तो हाँ मेरे जिगर के चल्लो, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग बायो में पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है सर। तो सर इसमें आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, तो ऐसा समझाया जाएगा कि आज आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है सर, तो बिना वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और एक बात, वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी से, क्योंकि बाद में आप पढ़ने में इतना बिजी हो जाएंगे कि वीडियो लाइक करने का टाइम नहीं रहेगा। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और अपना जो चैप्टर उसको हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो सर अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मादा जनन तंत्र। ठीक है। तो सर ये क्या है? ये है अंडवाहिनी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। ठीक है सर। तो यहाँ पे क्या होता है सर? यहाँ पे जो होता है अंडे का निषेचन होता है, यानी कि स्पर्म और अंडाणु जो फीमेल एग होता है वो यहीं पे आके मिलता है। ठीक है सर। और सर ये है क्या? अंडाशय। यहाँ पे यहाँ पे अंडाणु का निर्माण होता है। तो ये है गर्भाशय। ये है गर्भाशय यहाँ पे। इसको बोलते हैं इंग्लिश में यूट्रस। तो सर ये हो गई ग्रीवा। ये ग्रीवा हो गई और ये जो है पूरी योनि होती है। तो सर आप लोग सबसे पहले ये समझ लीजिए कि फ्लोपियन ट्यूब क्या होता है। तो सर ये है फ्लोपियन ट्यूब। तो सर ये क्या है? ये जो है क्या है? ये सर अंडाशय। क्या है? अंडाशय। अंडाशय। ठीक है सर। यहीं पे क्या होता है? अंडाणु का जो है निर्माण होता है। और ये जो है ये फ्लोपियन जो कि अंडाणु सॉरी अंडाशय को पकड़े रहता है। तो सर ये क्या है? ये फ्लोपियन ट्यूब है, यही है। इसकी लंबाई कितनी होती है सर? 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। ठीक है सर। और यही और ये रहा आपका अंडाशय। आपका नहीं, सॉरी, जो फीमेल में होता है उसका अंडाशय, मजाक करा। तो यहाँ पे अंडाशय का निर्माण होता है, फिर जो अंडाणु जो होता है वो यहाँ से जो है इसके द्वारा अंडाणु यहाँ जाता है, इस फ्लोपियन ट्यूब के द्वारा। ठीक है सर। बाकी ये लैंग्वेज लिखी हुई, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो सर जो है फ्लोपियन ट्यूब की संख्या कितनी होती है? दो होती है। ठीक है सर। तथा इनकी लंबाई 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। किसकी? फ्लोपियन ट्यूब की। अंडाशय ओवरी से अंडाणु का निर्माण होता है, इसकी भी संख्या दो होती है। कौन कौन सी? एक ये यहाँ पे होती है और एक यहाँ पे होती है। ठीक है सर। अंडा परिपक्व होने के बाद फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है, तथा निर्माण का समय जो है 1 वीक लगता है। कहाँ पे आ जाता है सर? यहाँ पे अंडा जब परिपक्व होता है तो यहाँ से चल के इधर को यहाँ पे आ जाता है, यहाँ से चल के यहाँ पे आ जाता है। ठीक है सर। जो अंडा परिपक्व हो जाता है वो कहाँ जाता है? यहाँ आ जाता है। उसको जाने में कितना समय लगता है? 1 वीक का समय लगता है, मतलब 1 सप्ताह का सर। तो सर ये क्या है? मासिक धर्म हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेंसुरेशन साइकिल। यानी कि जिसको हम लोग पीरियड या एमसी वगैरह जो बोलते हैं वही है। ठीक है ना सर। तो ये होता है, इसको हम लोग हिंदी में मासिक धर्म ही बोलते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने स्किप कर दी तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना सर। और मैं एक चीज़ और बता दूं, इसमें मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि जो प्रेगनेंसी होती है उसको कैसे रोका जाता है, या नसबंदी, या क्या होता है जो मेल फीमेल दोनों में जो होती है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको इसमें आगे बताऊंगा।
तो वीडियो की लेंथ थोड़ी 25 से 30 मिनट हो जाएगी, लेकिन आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा, है ना सर। और एक चीज़ और बता दूं एडिशनल में, कि मैंने एक वीडियो प्रॉपर बना रखी है जो लड़कियों में सील वगैरह की बात होती है, कि इसकी सील किसमें सील होती है किसमें नहीं होती, या किस एज से किस एज तक होती है। तो उस बारे में मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा। जैसे बहुत से लड़के कहते हैं, मैं समझ रहा हूँ, बाकी बात आप समझ रहे होंगे, तो उसकी प्रॉपर वीडियो एक बना के दे रखी है, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सर इसमें क्या होता है, जो ओवरी होती है, ओवरी ओवरी से पहले सप्ताह में क्या होता है, ये हमने जो सिंबल ये दर्शाई वीक के लिए या सप्ताह के लिए 1 से 4 तक की गिनती, ठीक है सर। तो ये पहले सप्ताह में क्या होता है, जो अंडाणु परिपक्व होता है, फिर इसके बाद कहाँ आता है, यहाँ पे आता है ना सर। तो सर इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, जो अंडाणु होता है जो अंडाणु होता है वो 1 सप्ताह में, यानी कि 1 से 7 दिन में जो परिपक्व होता है, 1 सप्ताह में परिपक्व होता है, वो यहाँ से कहाँ आता है, यहाँ पे आ जाता है ना सर। मेच्योर जब होता है तब आता है ना सर, तो याद रखिएगा, जब मेच्योर या परिपक्व पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है तब आता है, कहाँ पे आता है, फिलोपियन ट्यूब में आता है ना सर। ये लिखा हुआ भी है। इसके बाद ये जो 2 सप्ताह होते हैं, कौन से सर, ये दोनों सप्ताह, दूसरा और तीसरा, तो बहुत ही खतरनाक सप्ताह होते हैं, बहुत ही खतरनाक स्टेज होती है। तो इस बीच में सर क्या होता है, कि जैसे कोई मेल और फीमेल मिला, यानी कि फिजिकल रिलेशनशिप में आया, या हिंदी में बोलने संभोग हुआ, ठीक है सर, या सेक्सुअल रिलेशनशिप में आए, तो क्या होता है, तो उस समय सर क्या होता है, ये शुक्राणु जो होता है यहाँ से धीमे धीमे करके यहाँ से इधर जाता है, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, है ना सर। तो और एक चीज़ और बता दूं एडिशनल, कि इसकी जो संख्या होती है शुक्राणु की कितनी होती है, 20 लाख, है ना सर। 20 लाख होती है, तो लेकिन उसमें से कुछ तो बेकार समझ लीजिए, क्योंकि जिनकी पूंछ नहीं होती तो वो तो तैर नहीं पाएंगे, जैसे कि सांप समझ लीजिए। और आपने पानी में बहुत से छोटे छोटे कीड़े देखे होंगे, उनकी भी पूंछ ऐसी ही होती है, कुछ इसी तरीके से होते हैं। अगर इनकी पूंछ नहीं होगी तो आगे तैर नहीं पाएंगे सर, कौन से, स्पम नहीं। और एक चीज मैं और बता दूं, कि अगला टॉपिक जब मैं लाऊंगा, कौन सा, नर जनन तंत्र, ठीक है सर। तो उसमें मैं बताऊंगा कि एक चीज जो डाउट रहता है सभी को, वो क्या होता है, कि स्पर्म और सीमन में क्या डिफरेंट है, या स्पर्म और सीमन में क्या डिफरेंट है, क्या अलग अलग है या एक ही है। तो उसको मैं अगले टॉपिक पे बताऊंगा, जब अगली वीडियो लेके आऊंगा, है ना सर। तो सर जब यहाँ से ये स्पर्म जाएगा, अगर ये 2 सप्ताह के बीच में, ये 2 सप्ताह, 2 और 3 सप्ताह के बीच में अगर यहाँ पे आके ये अंडाणु से मिल गया, तो महिला का क्या होगा, वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, है ना सर। इसके बाद, और सर ये जो 2 सप्ताह के बीच में जो अंडाणु होता है, ये बहुत क्या रहता है, मजबूत रहता है, मजबूत रहता है ना सर। फिर इसके बाद ये चौथा सप्ताह जो बचा है, ये चौथा सप्ताह, इसमें क्या होता है, कि ये धीमे धीमे आके मजबूती जो है वो खो देता है। अगर 1-2% चांस रहते हैं प्रेग्नेंट होने के, लेकिन बाकी 98 से 99% चांस ही नहीं रहते हैं, क्योंकि ये मजबूती जो है पूरी की पूरी। और अगर सर एग्जाम में आपसे पूछ दे कि निषेचन कहाँ होता है, तो आप क्या बताएंगे, फिलोपियन ट्यूब में होता है ना सर। तो इसको आप याद रखिएगा। तो सर हमने बताया कि जो अंडाशय होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं, है ना सर। और एक चीज मैं और आपको बता दूं, क्या बताना है, कि आपने बहुत सुना होगा अपने घर परिवार में या गांव मोहल्ले में, कि ये जो बच्चा है वो पेट में है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बच्चा कहाँ रहता है सर, गर्भाशय में। कहाँ रहता है, गर्भाशय में, गर्भाशय में, है ना सर। तो ये आपको याद रखना है। अब क्या है सर, कि ये तो हम लोगों ने आधा कवर कर लिया, लेकिन तो आप सोच रहे होंगे कि ये अंडाशय होते हैं दोनों में क्या एक साथ अंडाणु का निर्माण होता है,
तो वही मैं अभी आपको इसमें बताऊंगा, इसीलिए मैंने ये पार्टीशन किया है ना सर। और उससे पहले ये जो चौथे वीक में ये 99% जो 98 से 99% जो वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है इधर का अंडाणु ये। तो ये क्या होता है, जब कोई स्पर्म इसमें नहीं आता है, किसी से मिलना जुलना नहीं हुआ, तो ये धीमे धीमे आके क्या करता है, ये धीमे धीमे आके यहाँ से निकल जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड मेंसुरेशन साइकिल, ठीक है, मासिक धर्म वगैरह। तो ये होता है। तो सर इसमें भी सेम वही पोजीशन है कि इसमें क्या होता है, 1 से 7 दिन में, 1 से 7 दिन में इसका निर्माण होता है, परिपक्व होता है, फिर ये यहाँ से फिर ये यहीं आता है ना सर। फिर इन 2 महीनों, सॉरी, इन 2 सप्ताहों के बीच में अगर स्पर्म आ गया तो ये फिर से वही काम होगा कि महिला गर्भवती हो जाएगी, और उसी समय इसका ये बाहर निकलता है, ये वाला, और ये यहाँ पे परिपक्व होके यहाँ पे आता है। तो ये तो आपके होगी पहले मंथ की, और ये क्या है, दूसरे महीने की, मंथ की, ठीक है ना सर। ये आपको याद रखना है। और सर एक चीज और, मैं क्या बता रहा था कि कुछ जो होते हैं, कुछ स्पर्म होते हैं, यहाँ पे कितनी हमने क्वांटिटी बताई थी, कितनी संख्या बताई थी, 20 लाख से अधिक होने चाहिए। तो इधर से तो गए सारे के सारे एक साथ, कुछ इधर को चले गए ना सर, कुछ इधर चले गए। और सर आपको बता दें कि जो सीमन होता है, स्पर्म नहीं इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सीमन बोलेंगे, क्योंकि सीमन और स्पर्म जो है अलग अलग है। तो सीमन की आपके शरीर में कितनी मात्रा होनी चाहिए, 5 से 7 ml, है ना सर। तब इसमें 5 से 7 ml जो सीमन होता है, उसमें होते हैं 20 लाख, क्या 20 लाख या उससे स्पर्म। तो उसमें से तो कुछ तो बिना पूछ के हैं तो यहीं रह जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे। अब जैसे कि हम लोगों ने समझा कि ये एक वीक पूरा करके, ये जो है अंडाणु यहाँ से एक वीक पूरा करके कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया ना सर। और इसका क्या हो रहा है, ये चौथे वीक में तो ये बाहर जा रहा है। तो जो इधर जाएंगे वो तो बेकार हो गए, और जो इधर जाएंगे कौन से वीक में, ये दोनों वीक में, तो यहाँ पे महिला गर्भवती हो जाएगी। पहले वीक में भी प्रेग्नेंट होने के चांस है, लेकिन ना के बराबर है ना सर। लेकिन दूसरे और तीसरे वीक में भैया खतरों के खिलाड़ी है, यहाँ पे बहुत ही खतरनाक रहता है माहौल। तो सर ये आप लोगों को समझ में आ गया, तो इस बात पे वीडियो को तो लाइक कर दीजिएगा, और एक प्यारी सी कमेंट भी कर दीजिएगा, है ना सर। और अपने दोस्त को भी शेयर करिए, वो भी कुछ सीखे। अब क्या देखते हैं हम लोग, तो सर इसमें देखते हैं इसमें क्या होता है कि जब यहाँ से स्पर्म और यहाँ से ओवम यानी कि अंडाणु जब यहाँ आता है, और दोनों यहाँ आके, और दोनों यहाँ के गुच्ची गुच्ची करते हैं, तो क्या होता है, निषेचन होता है। ये अंडाणु और जब शुक्राणु, है ना सर, तो क्या होता है, जब यहाँ पे मिल जाएंगे, गुच्ची गुच्ची करेंगे, तो क्या होता है, उसी को हिंदी में बोलते हैं हम लोग निषेचन, और इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जब जैसे कोई बोलता है कि एक का फर्टिलाइजेशन हुआ, आपने बहुत सी वीडियो में देखा होगा कि जो, सुना होगा आपने रील्स में कि चीन में जो है, चाइनीज लोग मुर्गी के अंडों को जो फर्टिलाइज हो जाते हैं उनको खाते हैं। फर्टिलाइज का मतलब जो उसमें चूजा बनने लगता है, उसको खाते हैं ना सर। तो ये होता है फर्टिलाइजेशन या निषेचन। और सर जब निषेचन होता है ना सर, जब निषेचन हो जाए तो क्या होता है, युग्मनज या जायगोट का निर्माण होता है। उसमें क्या होता है, 1 से 7 दिन का टाइम होता है, आपको टाइम मिलेगा। इसके बाद क्या होगा, ये जो फ्लोपियन ट्यूब है, यहाँ से निकल के ये कहाँ आता है सर, यहाँ पे आता है, यूट्रस में आ जाएगा, यानी कि गर्भाशय में आ जाता है। तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग, भ्रूण।
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं, जब यहाँ पे गर्भाशय में आ जाता है। और जब तक वो जन्म नहीं लेता है वजाइना के थ्रू, तब तक हम लोग उसको क्या बोलते हैं, भ्रूण ही बोलेंगे, चाहे 9 महीने का भी हो जाए बच्चा। है ना सर? तो ये बात को आप याद रखिए। और सर अगर आपसे पूछ दिया जाए भाई कि निषेचन क्या होता है, तो क्या बताएंगे आप? अंडाणु और शुक्राणु का जब कहाँ पे, तो सर आप ये पूरी की पूरी क्या करेंगे, साइकिल बना के आएंगे, है ना सर? इतनी बना, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। इसको बनाने की जरूरत, इसको आप पूरी की पूरी बना के आइएगा। ठीक है सर। तो क्या लिखेंगे? जब लेडी, महिला के अंडाणु या और पुरुष के शुक्राणु जब मिलते हैं तो वह क्रिया क्या कहलाती है, निषेचन। तो निषेचन होने के बाद फिर क्या बनता है, एगुनज या जायगोट बनता है। और जब जायगोट बनता है तो उसके बाद 1 से 7 दिन का बीच में समय रहता है। इसके बाद जो ये भ्रूण होता है वो यहाँ से निकल के गर्भाशय में आ जाता है, फ्लोपियन ट्यूब से निकल के गर्भाशय में आ जाता है। ये आपको लिखना है। और क्या होता है सर, ये पूरी की पूरी साइकिल आपको बनानी है ना सर? अच्छे से समझ में आ गया? तो बच्चा लोग ये क्या है, ये एक अंडाणु है ना सर? ये पूरा एक अंडाणु है, और इसके ऊपर जो आप ये देख रहे हैं, ऊपर की लेयर सॉरी सर, इसके बाद ये ऊपर की जो परत देख रहे हैं, लेयर देख रहे हैं, इस परत का नाम क्या होता है सर? ये कोरोना रेडिएटा होता है। ये बहुत ही कठोर होती, बहुत ही टाइट होती। कभी आपने ये सोचा है कि जो स्पर्म होता है ना सर, जो स्पर्म होता है, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि ये ऊपरी भाग होता है स्पर्म का, इसको क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। है ना सर? एक्रोसोम होता है। तो सर क्या होता है कि ये हार्ट जब होती है, कब होती है? जब कोई एक स्पर्म अंदर एंटर कर जाता है, जैसे ये एंटर कर गया, इसके बाद सर ये जो लेयर है बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाती है, जिससे कि जो स्पर्म होते हैं इसको भेद नहीं पाते हैं या तोड़ नहीं पाते हैं, और इसके अंदर नहीं जा पाते, कोई एक ही पहुंचता है। क्योंकि इनमें भी रेस होती है, जो फर्स्ट आया उसको फर्स्ट प्राइज मिलेगा, वही सेम यहाँ पे भी है। और सेकंड प्राइज यहाँ पे नहीं मिलता है ना सर? तो ये होता है, ये जैसे एक एंटर किया तो इसके बाद ये बहुत ही ज्यादा टाइट हो जाती है, दूसरा एंटर नहीं करता। लेकिन हाँ, आपने सुना होगा कि इनके किसी के 2 जुड़वा बच्चे हो गए, तो वो भी कैसे होते हैं वो भी समझ लीजिए। जैसे ये दोनों स्पर्म है, ये दोनों स्पर्म एक साथ एंटर किए एकदम बराबर से, कुछ भी आगे पीछे ना हुए, तो फिर वो जुड़वा बच्चे होते हैं, लेकिन वो चांस बहुत ही कम रहते हैं। जो स्पर्म ज्यादा ताकतवर होता है वो पहले आ जाता है। तो इससे कि चांस बहुत कम रहते हैं कि जुड़वा बच्चे हों, एक ही बच्चा होता है। तो आपने ये भी समझ लिया कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, है ना सर? अब हम लोग चलते हैं आगे, आगे देखते हैं क्या है आपके लिए। ये है। तो भाई लोग आपने सुना होगा कि बहुत ज्यादा ही सुना होगा कि महिला ने नसबंदी करवा ली। तो ये आपने तो पहले देख ही रखा कि ये फ्लोपियन ट्यूब है, महिला ने नसबंदी करा दी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्या होता है, महिला नसबंदी, नसबंदी, तो ये नहीं होता है ना सर? यहाँ पे क्या होगा, नलबंदी, नलबंदी, ये सही होगा। क्योंकि ये जो फ्लो फ्लोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब है, ये क्या होता है, एक नल होता है, मतलब यानी कि बहुत ही, मतलब चौड़ा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, नल। तो ये नलबंदी होता है, ना कि नसबंदी। लेकिन सर एक चीज और बता दूं, कि जैसे कि ये दो यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे होते तो नहीं, मेल के ये दो ये अंडाणु हो गए, ये क्या गई इनकी, ये तो हो गए टेस्टिन्स, क्या हो गए, अंडाणु मेल के, टेस्टिन्स। और ये क्या है, शुक्राणु वाहिनी। इसके द्वारा जो है स्पर्म
वो कहाँ पेनिस तक जाता है, यानी कि लिंग तक जाता है। तो जब इसकी बंदी करवाते हैं तो उसमें ये होती नस, ये जो नस होती है इसके द्वारा ये स्पर्म जाता है पेनिस तक या लिंग तक। तो यहाँ पे क्या होता है सर, इसको जब बंद करवा लेंगे तब बोलेंगे कि ये नसबंदी होती है, क्योंकि ये नस होती तो ये मेल जो करवाता है, ये आदमी करवाए या मर्द करवाए तो उसको बोलेंगे नसबंदी, और जो औरत करवाए तो उसको क्या बोलेंगे सर, नलबंदी, है ना सर। तो एक चीज और मैं आपको बता दूं, पहले भी चर्चा की थी कि प्रेगनेंसी भी हम लोग कैसे रोकेंगे, तो कैसे रोक सकते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। ये सर देख रहे हो आप, ये चित्र देख रहे हैं, ये क्या है सर, ये है कॉपर टी। ये कॉपर टी है। ये क्या करती है सर, ये जो प्रेगनेंसी को या गर्भ धारण को रोकती है। और ये जो पतला सा धागा, और ये जो आपको ये दिखाई दे रही है, ये क्या है, कॉपर का तार है। और ये जो है ये सिलिकॉन है। क्या सर, सिलिकॉन जो कि स्मूथ रहता है, जिससे कि अंदर जो है इंजरी नहीं होती है ना सर। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपर टी। इसको जो लगाया जाता है वो किस तरह से लगाया जाता है, इसको बिल्कुल जस्ट, ठीक है, इस तरह से लगाया जाता है, ये दोनों साइड जो। तो ये जो फेलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे जो दोनों तरफ है ये जाम कर देता है, ठीक है सर। और इसमें जो सिलिकॉन लगी होती है वो सॉफ्ट होती है, जिससे कि इंटरनल इंजरी ना हो, आंतरिक चोट ना लगे, है ना सर, तो याद रख। तो एक चीज और आपके मन में सवाल आ रहा होगा, तो क्या अगर इसको लगने के बाद, कॉपर टी लगने के बाद, क्या आप फिजिकल रिलेशनशिप में आ जाएंगे, या जो है कर सकते हैं, संभोग कर सकते हैं, तो हाँ जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इससे प्रेगनेंसी नहीं होगी। कोई भी लेडीज जो है प्रेग्नेंट नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, जब यहाँ से स्पर्म जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ पे आने के बाद ये हो जाएगा डिस्चार्ज। वो कैसे होगा वो भी देख लीजिए। ये पूंछ है इसकी, क्या है ये पूंछ, इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना सर। तो वो होती है, क्या होती है, तो ये कॉपर का तार होता है, सॉरी सर, ये जो कॉपर होता है ना, इसमें ये जो कॉपर होता है इसकी पूंछ को क्या करता है सर, इसकी पूंछ को यहाँ से काट देता है। और जब जिसकी पूंछ कट जाएगी तो क्या होगा, इसकी जब पूंछ कट जाएगी तो क्या होगा सर, ये यहाँ पे आगे नहीं जा पाएगा, है ना सर। अब आगे नहीं जा पाएगा, यहीं पे रह जाएगा, तो डिस्चार्ज हो गया, पूंछ नहीं कटेगी तो तैर नहीं पाएगा। जब अगर स्पर्म की पूंछ नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ सकता, कुछ भी हो, चाहे जितना भी ताकतवर हो, यहाँ जाए, यहाँ जा नहीं पाएगा, तैरने का, तो फिर प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो सर इस तरीके से कॉपर टी लगाया जाता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सारा का सारा, जो भी हमने आपको समझाया है, सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग और अच्छे से, यानी कि समझने के लिए, पढ़ने के लिए, तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिए कि वो भी कुछ सीखे, है ना सर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें हम अगला जो चैप्टर वो या पार्ट है वो लेके आएंगे। उसमें क्या लेके आएंगे सर, फीमेल का तो हो गया है, उसमें लेके आएंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि नर जनन तंत्र। उसमें आपको बताएंगे कि जो स्पर्म और सीमन उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।